हिंद। आज 2 अक्टूबर है और हर साल 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है। आज अगर गांधी जी को समझना है तो गांधी जी को उनके इंपॉर्टेंट कोट्स, महत्वपूर्ण विचारों से हम समझ सकते हैं। तो जैसे गांधी जी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट कोट बोला था कि द वीक कैन नेवर फॉरगिव, फॉरगिवनेस इज द प्रेरोगेटिव ऑफ द पावरफुल। अर्थात क्या, जो क्षमा करने की शक्ति है, जो क्षमा करने का सामर्थ्य है, वो कमजोर लोगों में नहीं होता है। क्षमा कौन कर सकता है? क्षमा ताकतवर कर सकता है। क्षमा करने का अधिकार, आप कह सकते हो, ताकतवर का विशेषाधिकार होता है। एट द सेम टाइम अगर मैं कुछ और इंपॉर्टेंट कोट्स बताऊं तो गांधी जी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट उपदेश है, इंपॉर्टेंट कोट है। गांधी जी ने कहा था, बी द चेंज दैट यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। अर्थात आप वो बदलाव खुद बनिए जो बदलाव आप दुनिया में देखना चाहते हैं। कुछ और इंपॉर्टेंट कोट्स बताऊं तो गांधी जी ने कहा था, स्ट्रेंथ डज नॉट कम फ्रॉम फिजिकल कैपेसिटी। स्ट्रेंथ कहां से आती है? स्ट्रेंथ कम्स फ्रॉम, द रियल स्ट्रेंथ कम्स फ्रॉम इंडोमिटेबल विल। अर्थात जो सामर्थ्य है वो आपके फिजिकल कैपेसिटी से नहीं आती है, शारीरिक क्षमता बढ़ा लेने से नहीं आ जाएगी। सामर्थ्य फिर कैसे आता है? सामर्थ्य आता है इंडोमिटेबल विल से। इंडोमिटेबल विल मतलब क्या? कि गिव अप नहीं करना है। जो भी काम आप कर रहे हैं कंसिस्टेंसी के साथ उसको करते ही जाना है। गांधी जी का एक और इंपॉर्टेंट कोट है, फेमस इंपॉर्टेंट कोट है। क्या कोट था वो? गांधी जी ने कहा है कि हैप्पीनेस इज व्हेन व्हाट यू थिंक, व्हाट यू से एंड व्हाट यू डू आर इन हार्मोनी। अर्थात क्या, गांधी जी ने कहा है कि अगर आपको खुश रहना है तो आप जो कहते हो, जो बोलते हो और जो करते हो वो तीनों हार्मोनी में रहना चाहिए। ऐसा नहीं बोल कुछ और रहे हो, सोच कुछ और रहे हो, कर कुछ और रहे हो तो डिस्टर्ब हो जाओगे। तो गांधी जी के विचारों को समझ सकते हैं। गांधी जी ने नॉन वायलेंस को प्रमोट किया है, गांधी जी ने ट्रुथ को प्रमोट किया है। गांधी का कंट्रीब्यूशन नेशनल मूवमेंट में बहुत बड़ा था। गांधी के विचारों को समझने के लिए गांधी के कोट्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक आपको ये सारा इशू समझ में आ गया होगा। जय हिंद, थैंक यू।